नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका मेधावी और हमारा आज का पाठ है अच्छा काम। आप सभी जानते हैं कि अच्छा काम क्या होता है। अगर हमारी वजह से कोई और खुश हो या हम किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई छोटे छोटे उपाय करें तो वो भी एक अच्छा काम है। लेकिन अगर अगर हमारे इस अच्छे काम के प्रयास से किसी का नुकसान हो तो क्या वो एक अच्छा काम है? हमारा आज का पाठ कुछ इसी प्रकार का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ चित्र। तो ध्यान से देखिए। इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पहले चित्र में एक बालक कुत्ते को भोजन करा रहा है। दूसरे चित्र में दो बच्चे अपनी किताबें बांट रहे हैं, यानी कि शेयर कर रहे हैं। और तीसरे चित्र में एक छोटी सी बच्ची एक बूढ़े बाबा का गिरा हुआ सामान उठाकर उनकी मदद कर रही है। तो क्या ये सभी अच्छे काम की श्रेणी में आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम अपनी आज की कहानी में देखेंगे कि कैसे एक नटखट और शरारती बंदर ने किया अच्छा काम। एक बंदर था, बड़ा नटखट, बड़ा शरारती, सबको परेशान करता रहता था। सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम किया करो। एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए। पर अच्छा काम क्या होता है? बंदर की समझ में कुछ ना आया। क्यों ना आया? क्योंकि उसने तो कभी अच्छा काम किया ही नहीं था। एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। खेत में उगी थी बड़ी बड़ी फूल गोभियां। बंदर का एक दोस्त था, खरगोश। खरगोश को फूल गोभी बहुत पसंद थी। मुझे भी फूल गोभी बहुत पसंद है। क्या आपको फूल गोभी पसंद है? हमें फूल गोभी और सारी मौसमी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। ये हमें बहुत ही ताकतवर बनाने के साथ साथ हमें छोटी मोटी बीमारियों से भी बचाती हैं और हमारा दिमाग भी तेज होता है। बंदर ने सोचा, यदि मैं एक फूल गोभी खरगोश को उपहार में दूं, यानी कि तोहफे में दूं, मतलब गिफ्ट करूं, तो वो खुश हो जाएगा। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है भला? बंदर खेत में घुसा और एक फूल गोभी उखाड़ ली। किसान के कुत्ते ने उसे ऐसा करते देख लिया। वो भागता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर घबरा गया और फूल गोभी वहीं छोड़ छाड़ कर भागा। देखो, बंदर ने कोशिश तो की थी अच्छा काम करने की, अपने मित्र को तोहफा देने की, लेकिन क्योंकि बंदर चोरी कर रहा था तो उसका अच्छा काम बदल गया बुरे काम में और बेचारे को सर पर पैर रखकर भागना पड़ा। खैर, अब बंदर थोड़ा और आगे गया तो उसे एक अमरूद का बाग दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो यहां से दो अमरूद तोड़ लेता हूं, एक खुद खाऊंगा और एक खरगोश को दूंगा। मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है। क्या आपको अमरूद पसंद है? सभी मौसमी सब्जियों की तरह हमें सारे मौसमी फल भी जरूर खाने चाहिए। और अमरूद में तो इतने ज्यादा पोषक तत्व होते हैं जो आपकी आंखों को, दांतों को मजबूत बनाते हैं और तेज बनाते हैं। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया। शाखा मतलब डाली, ब्रांच। और उसने दो पके पके अमरूद तोड़ लिए। तभी बाग का रखवाला डंडा आ गया। उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गए। वह वहां से भी भागा। बेचारा बंदर, उसने एक बार फिर से कुछ अच्छा काम करने की सोची, लेकिन क्योंकि ये एक चोरी थी तो इसलिए बंदर को वहां से भी जान बचाकर भागना पड़ा। हाफते हाफते मतलब ऐसे सांस फुलाते फुलाते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा।
झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। हट मतलब जिद। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बहलाने का मतलब होता है मनाना। बंदर बहुत दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नजर आए। यह सेब का ही बाग था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। उस बच्चे की दादी भी खुश हुई। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांटकर रोटी खाई। बूढ़ी दादी के बीमार पोते को फल देने के अलावा बंदर ने एक और अच्छा काम किया कि उसने अपने दोस्त खरगोश के साथ रोटी भी मिल बांट कर खाई। तो इस कहानी से तो हमें दो शिक्षाएं मिल गई। पहली बात कि हमें अच्छा काम करना चाहिए और दूसरी बात हमें सारी चीजें मिल बांट कर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप सोचिए कि क्या आपने कभी कोई अच्छा काम किया है? यदि हाँ, तो शाबाश, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो वो अच्छा काम आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखें और यह भी बताएं कि उस काम को करने के बाद आपको कैसा लगा। अगर आप चाहें तो आप अपनी मम्मी या फिर डैडी की हेल्प भी ले सकते हैं। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मेधावी जल्द ही आपको मिलूंगी एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखिए और हाँ, घर के कामों में उनका हाथ बटाने से भी आप करेंगे एक अच्छा काम। नमस्कार।